आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, देखते हैं क्या बोलता है आज का अखबार, क्या बोलता है आज का समाचार पत्र। दिल्ली में राहत, 4 कदम मुआवजे, पेंशन और फीस, राशन माफी के लिए। 18 के लिए दिल्ली में कोवैक्सीन खत्म, कोविशील्ड भी कम। अठारह क्या, मैं स्वयं 45+ वाला हूँ, अप्लाई कर चुका हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिली है और सरकार कह रही है 18 के लिए ख़त्म। तो पहले 45 की पूर्ति नहीं कर पाए तो 18 की पूर्ति कहाँ से होगी, सोचने वाली बात है। बड़े पैमाने पर सप्लाई की कोशिश, मोदी जी कोशिश नहीं, देश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया है, आपका अधिकार बनता है किसी भी तरह इसे करवाइए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। अभी देश में कोरोना का असर 2% आबादी पर, अब बाकी लोग भी आ सकते हैं चपेट में। केंद्र, ये बात केंद्र कह रहा है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि सभी को टीके लगवाएं वैक्सीन के, ताकि लोग सुरक्षित रहें। सीबीआई की गिरफ्त के बाद टीएमसी नेताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 एडमिट। चलता है। ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत, मदद की गुहार। ब्लैक फंगस कोरोना के साथ साथ एक नई बीमारी आई है, उसमें सभी सुरक्षित रहें, मैं भगवान से ऐसी आशा करता हूँ। सुशील पहलवान पर आरोप गंभीर, अग्रिम जमानत नहीं। कोर्ट ने सुशील पहलवान की जमानत खारिज कर दी, जो अग्रिम जमानत वो मांग रहे थे। सीबीएसई की 10वीं के रिजल्ट जुलाई में जारी होंगे। कोरोना से जंग में तारीफ पाने वाले केरल की मंत्री को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं। ऑक्सीजन बेड पर होते हुए लोगों की जान बचाने की हिम्मत दिखाने वाले डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर के अग्रवाल जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। भगवान से आग्रह करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में हम सभी डॉक्टर के अग्रवाल जी के परिवार के साथ हैं। डॉक्टर के अग्रवाल जी ने इस कोरोना काल में मोटिवेशन कर करके लोगों का हौसला बढ़ा के बहुत लोगों को बचाया, लेकिन वे स्वयं जंग हार गए। ये बड़ा दुख है। 4,482 के संक्रमण दर 7% से भी कम। राजधानी में महामारी के मोर्चे पर लगातार राहत की खबरें। भाई, समाचार पत्र कह रहे हैं, प्रेस नोट आ रहे हैं, छप रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कहीं टेस्ट हो रहे हैं कि जिससे ये साबित हो कि ऐसा हो रहा है। घर पर ही 14 दिन में हराया कोरोना को। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, आपने घर पर रहकर 14 दिन में कोरोना को हराया, आप बधाई के पात्र हैं। नहीं देखी गई परेशानी, अपनी कार को बना लिया एम्बुलेंस। ऐसे भी हमें लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑटो को, कार को एम्बुलेंस बना लिया और लोगों की मदद की। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को। प्रेग्नेंट महिला को ब्लड देकर बचाई जान, मैं इन रक्तवीरों को सैल्यूट करता हूं जो इस कोरोना संकट में आगे आकर रक्तदान कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी मुफ्त 10 किलो अनाज देगी सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, बताए अहम फैसले। धन्यवाद केजरीवाल जी कि आप लोगों को मुफ्त राशन देंगे। एक परिवार को महज 10 किलो राशन देने से पूरे महीने का खर्च नहीं चलता। ये शायद आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। मेरा आपसे आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि इस कोरोना काल में आप 2 महीने की अपने पूरे विधायकों की और मंत्रियों की तनख्वाह बंद कर दें, और वो जो तनख्वाह और बनती है, उनकी पेंशन बनती है,
उसे दिल्ली के विकास में लगाएं, तब हम मानेंगे आपसे कि आपने भी हम लोगों की तरह घर में, जिस तरह हम छोटे व्यापारी आज घरों में बंद हैं, घरों में रह रहे हैं, हमारी कमाइयाँ नहीं है, उसी तरह आपकी सरकार के नेताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने पेंशन और तनख्वाह नहीं ली। मैं आशा करता हूँ आप इस पर विचार करेंगे। एनसीआर के शहरों में नहीं मिल रहा सॉल्ट, दिल्ली आकर टिक्का लगवा रहे कई लोग। बहुत अच्छी बात है। लोगों की सेहत के प्रति जागरूक करने में लगा दी अपनी ज़िंदगी डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल जी सदियों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी और जब जब कोरोना का जिक्र आएगा तो आप जैसे योद्धा का नाम आएगा और लोग आपको सैल्यूट करेंगे। 45 प्लस के लिए कोवैक्सीन की 62,240 डोज मिली। बहुत अच्छी बात है कि इतनी डोज मिली है। मेरी 17 तारीख की बुकिंग थी, मुझे 17 तारीख को लगना था, अभी तक मुझे कोई अल्टीमेशन नहीं मिला है कब लगेगा। अगर 62,000 डोज आई है तो शायद उनमें से एक मैं हो सकता हूँ। मुझे बताएं कि मैं कब लगवाऊँ। तिहाड़ में 18 से 45 के बीच में वैक्सीन शुरू। कोविड सेंटर में बंदरों का अंतक, लंगूरों के कटआउट लगाएं। बिल्कुल। ऑक्सीजन इंजेक्शन के नाम पर ठगने वाले ज़्यादातर फास्ट टाइमर, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेहोशी, गुस्सा, भ्रम कोरोना मरीजों में दिख रही है। रिटायर्ड डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती में तेजी। बहुत अच्छी बात है कि रिटायर्ड डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जब आएगा आगे तो हमें और थोड़ी सी सुविधाएं मिलेंगी। मुसीबत में फंसे घरेलू मददगार, कोरोना लॉकडाउन में छीना काम। बिल्कुल सच है, बहुत लोग का व्यापार छीन गया, काम धंधे छीन गए। लॉकडाउन बढ़ाने का अब फायदा नहीं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने दिल्ली के डेटा का विश्लेषण कर दिया दावा। देखिए क्या होता है। जीटीबी हॉस्पिटल में अस्थायी अस्पताल में 250 बेड की शुरू हो सके। अच्छी बात है। राशन डीलरों ने की आर्थिक मदद और वैक्सीनेशन की मांग। खाद्य आपूर्ति विभाग के जो राशन डीलर हैं, जो राशन कार्ड पर राशन बांटते हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है आर्थिक मदद की और वैक्सीनेशन की। सरकार को उन दुकानदारों को वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए प्रायोरिटी के आधार पर। पिछले कोरोना में भी हमने दिल्ली में 2-3 राशन डीलरों को खो दिया था जो इस जंग में हार गए थे। और इस बार भी जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है 3-4 राशन दुकानदार भाई जंग हार चुके हैं कोरोना में। तो बाकी किसी भाई के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सरकार इन राशन डीलरों को वैक्सीन अवश्य लगवाए ताकि ये सुरक्षित रह सकें। इनके पीछे भी इनका परिवार है, वो भी सुरक्षित रह सके। नवनीत कालरा को चाचा रेस्टोरेंट ले गई क्राइम ब्रांच, खंगाले सबूत। बही खातों की हो रही जांच, पुलिस को कई सवालों के तलाशने हैं जवाब। दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए इस कोरोना काल में इन माफियाओं पर जिन्होंने ऑक्सीजन वगैरह की ब्लैक मार्केटिंग की और स्टॉक की। हमने गाइडलाइन बनाई, फॉलो करना राज्यों की जिम्मेवारी। अब मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाए या नहीं, राज्य तय करें। तो अभी राज्यों को इस पर तय करना है कि क्या होगा, प्लाज्मा थेरेपी चलेगी या नहीं चलेगी। तेज आंधी के साथ आ सकती है बारिश, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में भी आज दिखेगा तूफान साख्ते का असर, मौसम विभाग का ऐसा मानना है। कोर्ट ने कहा सुशील पर आरोप गंभीर, नहीं मिली अग्रिम जमानत। हत्या मामले में हिस्ट्री शूटर सोनू महल कर सकता है पलटवार। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, समाचार पत्र कह रहे हैं।
रेलवे स्टेशन पर लगाए वैक्सीन कैंप, 72% कर्मचारियों को लगा टीका। बहुत अच्छी बात है कि रेलवे के 72% स्टाफ को टीका लग गया है, ये एक बड़ी बात है। एक महीने में इतनी मौतें इससे पहले कभी रजिस्टर्ड नहीं हुई। तीनों एमसीडी एरिया में एक महीने में 10,000 से ज़्यादा मौतें, ये एक चिंता का विषय है, जो बहुत ही गलत है। सोशल मीडिया पर नाबालिग को करता था ब्लैकमेल, गिरफ्तार। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते हैं। चाकू की नोक पर करता था लूटपाट, पकड़ा गया। बिल्कुल इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। एयरपोर्ट से होटल जा रहे विदेशी नागरिक का मर्डर, टैक्सी ड्राइवर ने अपने 2 साथियों के संग मिलकर दी वारदात को अंजाम, तीनों अरेस्ट। उचित कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले, हम इसकी मांग करते हैं। रेमडेसिविर के नाम पर 9 लोगों से ठगी, गिरफ्तार। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री का ट्वीट भ्रम फैलाने वाला बीजेपी। देखो ये राजनीति है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में विपक्ष में है और मुख्यमंत्री यानी कि केजरीवाल महोदय की सरकार है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कोविड मरीजों को अपने अस्पताल में भर्ती नहीं कर रही एमसीडी, दुर्गेश पाठक। पाठक जी, आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, आपका दायित्व बनता है कि उन हॉस्पिटलों में आपकी सरकार लोगों को भर्ती कराए। रिकवरी एजेंट से लूटपाट के आरोप में 2 लोग पकड़े गए। ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, हम तो यही कहेंगे। एसडीएमसी ने दिल्ली सरकार से मांगे 549.6 करोड़। भाई इनका कोई लेन देन होगा, मांग रहे होंगे, उधार दे रखे होंगे, ये अलग मैटर। नई तकनीक से अंतिम संस्कार में लकड़ियों की खपत में आएगी कमी। महिलाओं को मिलने वाले पोषक आहार की जांच की जाए, मंत्री ने घर घर जाकर लिया जायजा। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट और बिल बनाते थे 3 गिरफ्तार। बिल्कुल ठोस कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ। सेंधमारी में कुछ घंटे बाद ही पकड़े गए चोर, उचित कार्रवाई की जाए दिल्ली पुलिस द्वारा इनके खिलाफ। ऑक्सीजन के नाम पर ठगी, पर मरीज से ठगी। खुद को घर में बंद कर मारने की धमकी दी, पीछा करके पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। हमारी पुलिस बहादुर है, हम सल्यूट करते हैं अपनी पुलिस को। राशन की 3 दुकानें बंद थी, मंत्री ने कानूनी कार्रवाई का दिया आदेश। खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन जी, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, अक्सर मैं आपकी नौटंकियाँ देखता हूँ। आप दुकानों पर जाते हैं, उन दुकानों में अनाप शनाप कमियाँ पाई जाती हैं और आप विभाग को तुरंत आदेश दे देते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो दुकान 2 महीने 3 महीने सस्पेंड होती है और बाद में विभाग के अधिकारी पीछे वाले दरवाजे से उन सारी कमियों को पूरा करवा देते हैं और वही दुकानें दोबारा चल जाती है घूस लेकर। तो मंत्री महोदय जी, ये नौटंकी आप ना करें। यदि आपको दुकानें बंद मिलती हैं इस कोरोना संकट में, जबकि फुल टाइम 7 डे खोलने का अधिकार है, आदेश है, कोई छुट्टी नहीं है, वीकली अवकाश नहीं है, ऐसे में दुकान बंद है, तो आप दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द कराएं, कैंसिल कराएं और उस दुकान का माल उठवाकर बाहर मोबाइल सेवा से वितरित करवाएं। अगर आपको मोबाइल सेवा से कोई वितरित करने वाला नहीं मिलता है तो हम आपको लोग देंगे जो निःशुल्क वितरित करेंगे, उनको नहीं चाहिए कोई कमीशन। लेकिन ऐसे दुकानों के खिलाफ सख्त एक्शन लें और उनको बंद कराएं। और अगर आपको नहीं दिखता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, रमेश सोनी से। मैं दिखाता हूँ राशन के पीछे क्या काला खेल चल रहा है। और आपकी ये नौटंकियाँ हैं महज, आप जाते हैं अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं और छोटी मोटी कार्रवाई करके आप विभाग को कमाने का मौका दे देते हैं। आपने 2017 में भी कुछ दुकानों पर विजिट की थी जिनमें बहुत मोटी कमियां थी, उनको विभाग ने चालू कर दिया।
आपने कोरोना काल में पिछले साल 2020 में कुछ दुकानों पर विजिट की थी जिनमें बहुत मोटी खामियां थी। उन दुकानों को सस्पेंड किया गया और बाद में विभाग ने मोटी सेवा शुल्क लेकर उन दुकानों को चालू कर दिया। तो ये नौटंकियां ना करें आप, जो हो रहा है उसे राम भरोसे रहने दें। साथ ही जिन राशन डीलरों ने अभी आपकी सरकार से और आपसे मांग की है कि उनको वैक्सीन लगवाई जाए, तो आप उनको वैक्सीन लगवाइए ताकि उनके परिवार सुरक्षित रहें। आपकी नौटंकियां तो ऐसे ही चलती रहेंगी। ईसापुर गांव प्रदूषण दूर करने के लिए 5 दोस्त लगा रहे पौधे, 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। भाइयों, मैं आपको पर्यावरण मित्र, मेरे भाइयों, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा पर्यावरण मित्र हूँ। समय समय पर हम भी पेड़ लगाते हैं और इस बार हमारा भी टारगेट है, इस बरसात के मौसम में हम बरगद, पीपल और नीम के पेड़ अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि आगे हमें बोतलों में ऑक्सीजन ना खरीदनी पड़े बाजारों से। अमिताभ के ऑफिस जनक पर पहुंचा तोकते से नुकसान। अमिताभ बच्चन का जो ऑफिस है उसमें नुकसान हो गया इस तूफान से। अखबार ने खबर छाप दी। वेरी गुड, और कुछ नहीं है यार। डीएम ने उठाया मदद पर सवाल तो सोनू सूद ने दिया जवाब। सोनू सूद जी, आप किसी सवाल की टेंशन मत लीजिए, आप लगे रहिए, रियल हीरो हैं आप। सैल्यूट करते हैं हम आपको। नए नाम के साथ आया पबजी, पहले से कम होगा खून खराबा। यदि सरकार को लगता है कि पबजी से खून खराबा होगा, पहले से कम यानी कि होगा, चाहे इतना हो या इतना हो या इतना हो, तो सरकार को इसे बैन ही रखना चाहिए, क्योंकि खून खराबा देखने की क्षमता अब हमारे देश में नहीं है। हम तो वैसे ही कोरोना से लड़ रहे हैं। तोकते तूफान में बही 4 नावों से नेवी ने 215 लोगों की बचाई जान। सैल्यूट करता हूं अपने नेवी के उन वीर जवानों की जिन्होंने 215 लोगों की जान बचाई। राजस्थान में पायलट गुट के एमएलए का इस्तीफा। ये राजनीति है कुर्सी की, ये सब चलती रहती है। इजराइल ने ट्वीट किए रॉकेट वाले इमोजी, बोले यह निशाना बनाए तो क्या करेंगे। मैं इस टाइम कोरोना संकट है ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। 4 सांसदों पर मुकदमे के लिए स्पीकर की मंजूरी का इंतजार। कोलकाता में जो अभी कुछ दिन पहले हुआ वो आप सबने देखा, वो निराशाजनक था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हार जीत चलती रहती है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो भी सिकंदर। तो आपस में मारपीट और इस तरह की हरकतें अशोभनीय है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। अमेरिका में वैक्सीन की 1 डोज के लिए ऑफर, बियर फ्री मिलेगी। वाह! अमेरिका ने वैक्सीन लगवाने पर, जो आदमी वैक्सीन लगवाएगा उसे अमेरिका एक बियर फ्री देगा। वहाँ ऑफर दे के वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, वैक्सीन नहीं है। अगर ऐसा ऑफर भारत सरकार दे तो शायद मेरे को लगता है एक आदमी 6 बार वैक्सीन जरूर लगवा लेगा। बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल को मंजूरी जल्द शुरू होगी। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सरकार तीसरी लहर में बच्चों को खतरा बता रही है, तो इस पर उचित कदम उठाने चाहिए। बच्चे ही देश का भविष्य है, उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। मेरठ में जुड़वा भाइयों में ऐसा नाता, कोरोना से एक की सांस थमी तो दूसरे ने तोड़ा दम। मैं पहले इन दोनों भाइयों को श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, इनके परिवार को, इनके माता पिता को ये गम सहन करने का हौसला दे और इस दुख की घड़ी में हम भी आपके साथ हैं।
300 अंतिम संस्कार किए, खुद बीमार पड़े तो अस्पताल के लिए भटकते रहे, हो गई मौत। हरियाणा का ये न्यूज़ हरियाणा से है और ये सज्जन प्रवीण कुमार है। इस कोरोना काल में इन्होंने 300 लोगों का अंतिम संस्कार किया है और जब ये खुद बीमार पड़े तो इन्हें हॉस्पिटल नहीं मिला कहीं भी। दुर्भाग्य है ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्राणों की आहुति की चिंता किए बगैर अन्य लोगों को मुखाग्नि देता रहा और उसे ही हॉस्पिटल नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई। सर्वप्रथम तो मैं भाई को श्रद्धांजलि देता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और इनके परिवार को पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसे सहन करने की शक्ति दे, हौसला दे। इस दुख की घड़ी में हम भी आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। 270 डॉक्टरों की जान गई, 269 डॉक्टरों की जान गई। मैं इन सभी डॉक्टरों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ अपनी तरफ से और भगवान से आग्रह करता हूँ कि इनके परिवारों पर जो दुख के पहाड़ टूटे हैं उसमें इन्हें शक्ति दे भगवान, इन्हें हौसला दे। ये डॉक्टर वो है जो हम लोगों के लिए लड़ते रहे, हम लोगों की सुरक्षा के लिए लगे रहे, हमें बचाने के लिए लगे रहे। लेकिन हम जैसे लोग भी कमाल थे कि सारे दिन सड़कों पर घूमते रहे और इस महामारी को आगे बढ़ाते रहे। इन लोगों ने हमारे लिए शहादत दी है तो हमें चाहिए कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब सरकार ने लॉकडाउन लगा ही रखा है तो घर में रहें और सुरक्षित रहें, ताकि किसी और का बेटा, किसी और का पति, किसी और का भाई, किसी और का पिता जो हम लोगों के लिए काम कर रहा है उसे अपनी शहादत ना देनी पड़े। WHO ने नकारा फिर भी कोविड के इलाज में शामिल 2 दवाएं। मास्क को कचरे में डालने से पहले ये काम करें भाई, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, जला दें, गला दें, दबा दें मिट्टी में, लेकिन उनको खुले में ना फेंकें। भारतीयों के जीवन की कीमत पर टीकों का निर्यात नहीं किया। विपक्ष नेताओं के सवाल उठाने के बाद ये राजनीति है जो सत्ता पक्ष में होता है उन पर सदा आरोप लगते रहते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा काम करें। जब मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री थे तो लोग उन्हें कहते थे वो बोलते नहीं हैं। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं लोग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो जो बोले उसको भी समस्या, जो ना बोले उसको भी समस्या। तो पक्ष और विपक्ष का काम आपस में छींटाकशी करना है, वो करती रहेंगी। लेकिन हम पक्ष और विपक्ष से यही कहना चाहेंगे कि देश में संकट है, आप लोग आगे आइए इस संकट की घड़ी में और लोगों की मदद कीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत लंबा समय पड़ा है आप लोगों के पास, आराम से करते रहिए। इस टाइम हौसला दे लोगों को। टीका लगने के 20 दिन बाद तक लक्षणों से सावधान रहें। सरकार ने एडवाइजरी में बताया किन किन लक्षणों को न करें नज़रअंदाज। भाई नवभारत टाइम्स अखबार के लास्ट पेज पे समाचार है, जो भाई टीका लगवा रहे हैं ज़रूर पढ़ें उनको और उन लक्षणों का ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि परिवार आपका है, आपको सुरक्षित रहना है, सावधान रहना है। फाइजर का टीका भारत वाले वायरस पर असरदार। फाइजर का टीका भारत वाले वायरस पर असरदार। न्यूयॉर्क के रिसर्च ने लैब स्टडी में किया दावा। ये जो कोरोना का वायरस है ये वायरस एक ही है, हम तो ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तो लगता है कि भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है, न्यूयॉर्क में अलग है, पाकिस्तान में अलग है,
कहीं ऐसा ना हो जाए भाई कि दिल्ली में भी हर कॉलोनी में अलग अलग वायरस हो, एक घर में कहीं मियाँ बीवी को भी अलग अलग वायरस ना हो जाए। तो इसलिए सावधान रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस वायरस से बचकर रहें। बीजेपी ने बताया गिद्धों जैसा बर्ताव, कांग्रेस पहुंची थाने। मैंने अभी भी कहा था ऊपर कि ये समय राजनीति करने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। देश और देश की जनता को बचाने का समय है। तो सभी पार्टियां संगठित हों, आगे आएं और देश को बचाने में, देश की जनता को बचाने के लिए काम करें। अरे आप लोगों को बहुत मौके मिलेंगे राजनीति करने की, आप खूब करना। कोरोना के कारण गांव में परिवारों के परिवार खत्म, परिवार के परिवार खत्म। लोग बोले ऐसे परिवारों के शव नदियों में बहे। बड़ा दुर्भाग्य है कि शवों को नदियों में बहाया जा रहा है। जिन जिन गांवों से भी इन शवों को नदियों में बहाया गया है, वहां के जिला प्रशासन को उस गांव की पंचायतों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और पंचायतों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, सरपंचों के खिलाफ, पंचों के खिलाफ, कि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया। इससे और शव पानी में जाएंगे, गलेंगे, सड़ेंगे, वो आगे तक जाएंगे, पानी दूषित होगा, उससे और ये महामारी फैलने का खतरा है। तो ऐसी पंचायतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बीमारी के डर से विदेश में ठिकाना ढूंढ रहे रईस। देखो भाई, मैं अक्सर कहता हूँ ये करोड़पति तो विदेश चले जाएंगे क्योंकि इनके पास तो पैसे हैं। हम और आप जैसे गरीब कहाँ जाएंगे। तो सरकार इन करोड़पतियों की तरफ से ध्यान हटाकर मिडिल परिवार और गरीब परिवारों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इन करोड़पतियों के पास तो पैसे हैं, अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और दूसरे देश में चले जाएंगे, लेकिन इन गरीबों को इसी देश में रहना है। और ये गरीब और मिडिल क्लास ही आपका वोट बैंक है। करोड़पति कभी आपको वोट देने नहीं जाता। तो मिडिल क्लास लोगों पर ध्यान रखें। उत्तराखंड में कोरोना की 16 किस्में पाई गई। उत्तराखंड में कोरोना की 16 किस्में पाई गई, यानी कि उत्तराखंड में 16 तरह का कोरोना है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और घर पर रहें। यूपी में शादी में सिर्फ 25 लोग जुट सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान है कि शादी में केवल 25 ही लोग आ पाएंगे। मैं तो कहता हूँ 25 भी बहुत ज़्यादा है। इस कोरोना को देखते हुए सीमित मेहमानों को बुलाकर, 25 से भी घटाकर कम से कम लोगों को बुलाकर शादी की जाए। कोई दिखावा जरूरी नहीं कि भीड़ हो तभी हो। आपके पास ज़्यादा भीड़ आएगी, हो सकता है आपको कोई बीमारी दे जाए, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। बलिया पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा वीडियो वायरल। गंगा में बहकर आई लाश को पेट्रोल और टायर डालकर जलाया, 5 सस्पेंड। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धर्मराज श्री 1008 योगी आदित्यनाथ महाराज जी से आग्रह करता हूं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें जो 5 लोग आपने सस्पेंड किए हैं, इनको सस्पेंड ना करें आप, इनको तुरंत डिसमिस के आदेश दें। इन लोगों को तुरंत डिसमिस के आदेश दें, इनको डिसमिस कराया जाए, क्योंकि ये किसी भी धर्म के हों, जो लोग गुजरे हैं, ये हर धर्म के खिलाफ है कि उन्हें टायर में डालकर पेट्रोल छिड़ककर उनको आग लगाई गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये बलिया उत्तर प्रदेश का मामला है। गांव में बहुत लकड़ियां हैं। अगर यही 5 लोग प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, ये चाहते तो सरकारी फंड से भी उनका अंतिम संस्कार कर सकते थे।
लेकिन टायरों में डालकर उनका अंतिम संस्कार करना ये प्रत्येक धर्म के विरुद्ध है। तो ऐसे लोगों को सस्पेंड ना करें, ऐसे लोगों को टर्मिनेट करें, नौकरी से निकाल दें। ऑफिसर के ड्राइवर पर कालाबाजारी करने का आरोप इंदौर। मामला इंदौर का है। किसी प्रशासनिक अधिकारी के ड्राइवर पर कालाबाजारी करने का आरोप है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार, मामा शिवराज जी, उचित कार्रवाई कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ आप। महिला की धमकी, इंजेक्शन नहीं मिला तो हम सरकार से मांग करते हैं सभी को इंजेक्शन मिले, ऐसा प्रावधान करें। रेलवे के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, बहुत अच्छी बात है कि अब रेलवे भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। देश को आवश्यकता है इस तरह की। देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ी चीज़ है हौसला, हिम्मत। आप हौसला और हिम्मत ना हारें, कोरोना कुछ नहीं है। आप हौसला और हिम्मत हार गए तो कोरोना बहुत कुछ है। तो इसलिए हौसला रखें, हिम्मत रखें, अपने एक दूसरे रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को आपस में फ़ोन करते रहें, उनके हालचाल पूछते रहें, उन्हें हौसला देते रहें, उन्हें हिम्मत देते रहें और मायूस ना हो, हंसते रहें और हंसाते रहें एक दूसरे को। उसी कड़ी में मैं भी एक चुटकुला पढ़ता हूँ जो आज के अखबार में लिखा है। रिंकू प्लीज भाई बाइक तेज मत चलाना, मुझे डर लग रहा है। टिंकू, अगर तुझे भी डर लग रहा है तो मेरी तरह आंखें बंद कर ले। यानी कि रिंकू बाइक चला रहा है और फुल स्पीड पे चला रहा है। पीछे बैठा हुआ टिंकू कह रहा है कि भाई बाइक तेज मत चला, मुझे डर लग रहा है। तो रिंकू कह रहा है तुझे भी डर लग रहा है तो मेरी तरह आंखें बंद कर ले। यानी कि वो आंख बंद करके बाइक चला रहा है। इसका छोटा सा चुटकुला ही था, लेकिन इसका थोड़ा सा घूम के देखेंगे तो बहुत बड़ा असर आएगा। आज सरकारों ने भी आंख बंद कर रखी है और हम चल रहे हैं पीछे बैठ के डरते डरते। मालिया से पैसा वसूलने के करीब पहुंची SBI। 4 साल के लगभग मामला हो चुका है। मालिया ने भारत के पैसे लिए हैं, भारत के पैसे लेके फरार है। अपने ही पैसे लेने के लिए भारत सरकार